हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 द रेड रैप के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसके राइटर कौन है? सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। क्या है कि ये एक्सप्रेशंस देखिए जो कि टेक्स्ट में दी गई हैं, टेक्स्ट मतलब तुम्हारे चैप्टर में दी गई हैं, और इनके मीनिंग इनके कंटेक्स्ट के हिसाब से, मतलब कहाँ जिस रूप में इसको यूज़ किया गया है उसके हिसाब से मीनिंग बताने हैं। ठीक है, कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपने शरीर और आत्मा को साथ में रखना। इसका मतलब क्या हुआ? टू मैनेज, टू कीप अलाइव, टू सर्वाइव, अपने आप को जीवित रखना। ठीक है, हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज, फीलिंग सो हंग्री दैट द एक्सप्रेशन शोज ऑन वंस फेस, मतलब हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज मतलब उसकी आंखों में ही भूख का दिखना, मतलब उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ जाना कि जिससे पता लगे वो कितना ज़्यादा भूखा है। ठीक है, प्लॉड्स अलोंग द रोड, मूविंग अलोंग द रोड स्लोली बट डेलिबरेटली, टू वॉक विद ए हैवी फीट, रोड के साथ साथ चलना भारी भरकम पैरों से। ठीक है, अनवांटेड जॉय, अनयूजुअल प्लेजर और हैप्पीनेस। अनवांटेड जॉय का मतलब क्या होता है कि अनयूजुअल मतलब वो रूटीन में नहीं मिलती ऐसी हैप्पीनेस जो कभी कभी मिलती है या फिर जिसका हमें उम्मीद ना हो। ठीक है, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इम्पॉसिबल कन्फाइनमेंट, ऐसी प्रिजन जिससे हम नहीं देख सकते, नहीं झांक सकते, नहीं बाहर निकल सकते। ठीक है, नोटेड ए हॉटी कंसेंट, इनडिफरेंट एग्रीमेंट, ऐसी हाँ भरना जिसे हम ना चाहते हो हाँ भरना, ना चाहते हुए भी हाँ करना। ठीक है, ईज हिज वे, मूव हिमसेल्फ स्लोली एंड केयरफुली, अपने रास्ते को आसान बनाना। ठीक है, फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एग्रीमेंट ऑफ थॉट्स, मतलब सोच में पड़ जाना। ठीक है, थिंग हैव गॉन डाउन हिल, टू डिक्लाइन और ग्रो वर्स एंड वर्स, मतलब क्या हुई, आगे से आगे बुरा होते जाना, मतलब अच्छी से अच्छी सिचुएशन का भी गिरते जाना। ठीक है, बुरी सिचुएशन आते जाना। ठीक, अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, रेड ट्रैप को जो पैडलर था उसको रेड ट्रैप का आइडिया कहाँ से आया? संसार एक रेड ट्रैप है, इस तरह का आइडिया उसने क्यों सोचा, कहाँ से आया उसके दिमाग में? इसका आंसर है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज यूजुअल प्लॉडिंग the peddler thought on the subject of rat traps. It represents him with the idea of the world being a rat trap and he grew fond of thinking this way. क्या बताया इसमें कि एक बार ऐसे ही घूमते हुए, प्लॉडिंग मतलब इधर उधर घूमना बिना किसी काम के, पेडलर ने अपने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचा, रेड ट्रैप के सब्जेक्ट के बारे में सोचा, तब उसे ध्यान आया कि ये रेड ट्रैप तो एक संसारिक मोह माया के जाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वो इस आइडिया से खुश क्यों हुआ? आंसर है, द पेडलर वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए जाइंट रेड ट्रैप बिकॉज ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, देयरफॉर ही हार्बर्ड हार्ड फीलिंग्स फॉर इट एंड लव टू थिंक इल ऑफ इट बाय कंपेयरिंग इट विद ए जाइंट रेड ट्रैप। क्या है, अपने आप को वो क्यों खुशी महसूस करता है? क्योंकि उसने आज तक संसार में कोई भी किसी की तरफ से वेलकमिंग बिहेवियर नहीं मिला था उसको, और इसे वो संसार को मोह माया का एक जाल समझता था, इसलिए वो अपने आप को इससे बाहर समझते हुए अपने आप को खुश महसूस करता था। ठीक है, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या पैडलर को इस तरह की हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है कि आओ भगत की कोई उम्मीद थी जो उसे क्रॉफ्टर से मिली, जो उसे फार्मर से मिली थी? नो, आंसर किस क्या है? क्या? नो, द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द kind of hospitality and that he received from the crofter. This was because usually he was greeted by sore and unfriendly faces whenever he knocked the doors and request for shelter. इसलिए उसे इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं लगी, क्योंकि उसने जो क्रॉफ्टर था उसने उसे बहुत वेलकमिंग बिहेवियर दिया था, और लेकिन जब भी कभी किसी के दरवाजे पे नॉक करता था वो जो पैडलर है, उसे हमेशा सौर क्या होता है, कड़वा है, और अनफ्रेंडली फेसिस मतलब जो ऐसे लोग जो उसे फ्रेंडली बिहेव ना करते हैं, उसे ऐसे फेसिस को फेस करने पड़ते थे जब भी वो किसी का दरवाज़ा खटकाता था या फिर शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, क्रॉफ्टर इतना ज़्यादा बातूनी और फ्रेंडली क्यों हो गया था पैडलर के साथ? इसका आंसर है बेटा, द क्रॉफ्टर वॉज ए लॉनली फेलो हु लिव्ड on his own in a little grey cottage by the roadside. He had no wife or children, and
craved company and friends. So one day, when the peddler turned up at his doorstep, he was happy to find someone to talk to be relieved of his boredom and monotony. दिस इज़ द रीज़न ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. इसका क्या कारण बताया इन्होंने बताया कि जो क्रॉफ्टर था वो एक अकेला रहने वाला बंदा था, जिसके घर में कोई नहीं था. वो अपने आप खुद ही अकेला ही रहता था. और उसके साथ उसकी कॉटेज कहाँ थी? बाय द रोड साइड, रोड के साथ में ही थी. उसकी ना तो कोई वाइफ थी ना बच्चे थे. और वो हमेशा फ्रेंड्स के लिए तरसता रहता. क्रेव्ड मतलब उसके अंदर एक इच्छा होती थी कि किसी कंपनी से मिले. इसलिए वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप, एक दिन जब जो पेडलर आया उसके दरवाजे के आगे, तो उसे देख के बहुत खुशी हुई. और ताकि उसे ये महसूस हुआ कि इसके आने से उसे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर. उसने 30 क्रोनर क्यों दिखाए पेडलर को? क्योंकि देखो वैसे अनजान था पेडलर उसके लिए, लेकिन फिर भी क्रॉफ्टर ने उसे 30 क्रोनर्स दिखाए, अपनी कमाई दिखाई. क्यों दिखाई? द क्रॉफ्टर वॉज ए नेव एंड ट्रस्टी मैन हु क्रेव्ड कंपनी मोर देन एनीथिंग एल्स. क्रॉफ्टर क्या था? एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत विश्वास करने वाला आदमी था. क्योंकि उसे हर चीज़ से ज़्यादा कीमती क्या लगती थी? कंपनी लगती थी, किसी के साथ रहना लगता था. इसलिए ही वांटेड टू शेयर हिज जॉय ऑफ अर्निंग. अपनी खुशी, पैसे कमाने की जो खुशी थी वो किसी के साथ शेयर करना चाहता था. इसलिए उसने उसे वो दिखाई. ही गॉट हिज चांस व्हेन द पेडलर केम अलोंग. जब पेडलर उसके घर आया तब उसे ये चांस मिला कि वो अपने कमाई करने की खुशी उसके साथ शेयर करे. मोर ओवर ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिम. और उसे एक तरफ से ये भी लग रहा था कि शायद ये पेडलर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता. सो ही शोड द पेडलर द 30 क्रोनर्स बिल्स दैट ही केप्ट इन लेदर पाउच. इसीलिए उसे विश्वास दिलाने के लिए भी उसने पेडलर को वो जो लेदर के पाउच में रखे हुए थे 30 क्रोनर के बिल्स वो दिखाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर. क्या जो पेडलर है उसे जो क्रॉफ्टर ने उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाई थी, क्या उसे बना के रखी उसने? नो, नहीं. द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर. वो उस रिस्पेक्ट को बना के नहीं रख पाया. कौन? जो पेडलर था. ठीक है. क्यों? इन फैक्ट ही बिट्रेड हिज ट्रस्ट बाय रोबिंग द 30 क्रोनर्स फ्रॉम हिम. बल्कि कि उसने उसके 30 क्रोनर चुरा के उसके विश्वास को तोड़ा. ठीक है. However, later in the story, his conscience was awakened by his stay with the Williamsons and he decided to return the money. लेकिन यद्यपि उसका लास्ट में स्टोरी के लास्ट में उसका जब उसकी कॉन्साइंस क्या होती है, उसके अंदर की जो उसकी आत्मा जागृत हो जाना, मतलब उसको फील हो जाना कि उसने गलत किया, ये चीज़ उसको समझ में आई. तो उसने वो जब वहाँ आयरन वर्क्स की फैक्ट्री में रुका था तब उसको ये मतलब फीलिंग आएगी उसने गलत किया था. उसने पैसे को वापस कर दिया था. ठीक है. ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी. कैसे रखा था? एक लेटर लिखा था उसने एडला के लिए, जो ब्लैक स्मिथ नहीं जो आयरन वर्क्स का मास्टर था, उसकी लड़की का नाम था ना एडला. तो उसके नाम उसने लेटर लिखा था. उसके साथ उसने एक रेड रैप रखकर, रेड रैप के अंदर ही 10 रुपीज़ लगाओ, क्रोनर लगाओ, नोट्स उसने रख दिए थे, वापस कर दिए इस बार में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप. किस बात से रेड ट्रैप उसको लगा, पैडलर को लगा कि वो भी एक इस जाल में फंस गया है? इसका आंसर क्या है बेटा? आफ्टर स्टीलिंग द मनी द पैडलर ट्राइड टू एस्केप थ्रू द फॉरेस्ट बट सून गोट लॉस्ट. पैसे चुराने के बाद पैडलर ने बचने की कोशिश की थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से, बट सून गोट लॉस्ट, जल्दी उस जंगल में वो खो गया. लेफ्ट इन डिस्पेयर, बहुत निराश हो गया. ही रिकलेक्टेड हिज ओन थॉट्स ऑन द वर्ल्ड बीइंग ए जायंट रेड ट्रैप. उसने अपने उन विचारों को याद किया जब उसने सोचा था कि संसार बहुत बड़ा जाल है. ए सडन रियलाइजेशन केम टू हिम दैट ही हैड फाइनली गॉट हिमसेल्फ कॉट इन द रेड ट्रैप बिकॉज ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड बाय द बेट द 30 क्रोनर बिल्स. एकदम से फीलिंग आई कि वो भी इस जाल में फंस गया है. जब वो उसका लालच टेम्प्टेड हो गया उस जाल में, उन पैसों को देखकर, उन पैसों को चुराने के जब उसका फीलिंग आई इस मन में भी मुझे चुरा लेनी चाहिए, इसका मतलब वो उस जाल में फंस गया था. सिमिलरली ऑन हिज वे टू द आयरन मास्टर्स होम ही फेल्ट हिमसेल्फ कॉट अप इन द ट्रैप.
और उसी प्रकार से उसे जब आयरन मास्टर के घर जा रहा था तब भी उसे लगा था कि वो इस जाल में फंसता ही जा रहा है, ठीक है। He was again haunted by such thoughts when the Iron Master, on realizing the truth about the peddler, threatened to get him arrested. दोबारा से ये विचार उसके बारे दिमाग में तब भी आया जब आयरन मास्टर ने उसे पहचान लिया कि वो उसका जानकार नहीं है और उसे वो जेल में डाल देगा। इस बात को सोच के भी उसे समझ में आया कि वो उस जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। द रेट्रैप सेलर expressed himself strongly, realizing that the worldly bait had once more tempted and trapped him. उस सब कुछ ये सारी सिचुएशन में उसको हर बार यही समझ में आया कि पूरे संसारिक जाल में वो फंस गया है और वो अब मुश्किल ही है उसका वहाँ से निकलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। जो आयरन मास्टर है उसे बड़ा काइंडली तरीके से क्यों बोला पेडलर के साथ और उसे अपने घर में इनवाइट क्यों किया। इसका आंसर है द आयरन मास्टर ऑफ द रामजस आयरन वर्क्स स्पोक काइंडली टू द पेडलर बिकॉज ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टाइल। द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर नॉट ओनली इन रीगेनिंग हिज हेल्थ बट ऑल्सो इन टैपिंग अप ए न्यू वेकेशन। क्या है कि आयरन मास्टर ने उसे सोचा कि वो शायद उसका पुराना जान पहचान वाला एक कॉमरेड है, कैप्टन है, जिसका नाम क्या था, कैप्टन वॉन स्टाइल। इसलिए वो जो आयरन मास्टर था उसकी हेल्प करना चाहता था पेडलर की, बल्कि उसकी हेल्थ को भी ठीक करना चाहता था और उसे नई छुट्टी मनाने का एक तरीका समझाना चाहता था और उसे अपने घर में एंजॉय करवाने के लिए रखना चाहता था, ठीक है। मोर ओवर द आयरन मास्टर वॉज लोनली फेलो हु लिव्ड विद हिज ओल्डेस्ट डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड डिपार्चर ऑफ हिज सन्स। इससे ज़्यादा ये भी था कि जो आयरन मास्टर था वो भी एक अकेला बंदा था, वो भी एक ओल्डेस्ट मतलब डॉटर के साथ रहता था, उसकी वाइफ भी मर चुकी थी और उसके बेटे भी उसे छोड़ के जा चुके थे। एज ही लॉन्ग फॉर सम कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव ही इन्वाइटेड द पेडलर टू हिज होम। वो चाहता था कि क्रिसमस की शाम के समय उसके साथ कोई उसका दोस्त हो, इसलिए उसने पेडलर को अपने घर बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर ने उसके इन्विटेशन को मना क्यों कर दिया। द पेडलर वॉज alarmed at the idea of spending the night at the manor of Iron Master of the Ramses Ironworks, who was an ex-army man. He had not made an attempt to correct the Iron Master when he saw me taken for an old acquaintance. क्या है वो एकदम से उसका दिमाग अलार्म किया, मतलब उसे चेतावनी मिली दिमाग से, जैसे सोचा है उसने कि ये आइडिया कि ये एक एक्स आर्मी मैन के घर में रात बिताने का मतलब हुआ कि अपने बारे में सब कुछ को पता लग जाएगा, ठीक है। और इसीलिए उसने इसकी बात को भी करेक्ट नहीं किया। जब उसे ओल्ड एक्वेंटेंस बता रहा था, पुराना जान पहचान का बता रहा था, तब भी उसने ये नहीं कहा कि मैं आपका वो पुराना जान पहचान वाला बंदा नहीं हूँ। इसलिए उसने मतलब ये सोचा भी कहीं ज़्यादा बोलने से तेरी कोई पहचान ना खुल जाए, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज एंक्सियस अबाउट द फैक्ट दैट ही हैड द स्टोलन 30 kroner बिल विद हिम। उससे ये भी दिमाग में था कि उसके पास चुराए हुए 30 kroner के बिल भी उसके साथ थे। एंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन वुड लाइक बी थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द आयरन लॉयंस डेन। क्या है कि अपने आप को उसके हाथ में जब इतने मतलब 30 kroner चुराए हुए थे, फिर भी उसे लगा कि अगर मैं इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो अपने आप को किसी शेर की गुफा में धकेलने जैसा होगा, ठीक है। देयरफॉर द पेडलर थॉट इट बेटर टू डिक्लाइन द इन्विटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन इन्विटेशन। क्या है कि पेडलर को एडला थी, वो लड़की थी उसकी आयरन मास्टर की, उसके इन्विटेशन को उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, किसने, पेडलर ने, ठीक है। इसका आंसर है बाय दिस फ्राइटेंड लुक एडला गेस्ड that the peddler had either stolen something and had escaped prison. So she hinted an assurance that he would be free to leave whenever he wanted, ठीक है। Reassured, he accepted the invitation. क्या है, उस लड़की ने देखो क्या किया, बाय दिस फ्राइटेंड लुक, उसके डरावने वाले जो लुक को देखकर एडला ने गैस किया कि द पेडलर हैज आइदर स्टोलन समथिंग, या तो कुछ चुरा के भागा कहीं से या ये जेल तोड़ के भागा है, ठीक है।
इसलिए सो शी हिंटेड एन एश्योरेंस, इसलिए उसने उसे इस तरह का इशारा दिया कि जब भी उसका जी चाहे वो वहाँ से छोड़ के, घर को छोड़ के, या फिर अपने मतलब घर से बाहर वो वापस जहाँ उसे जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है, उसके कोई मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको वहाँ रुकने देने की। अगर आप चाहो तो आप कभी भी घर को छोड़ के जा सकते हो, इसलिए उसने उसको एश्योर कर दिया। ठीक है। वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर, एडला के दिमाग में उसके बारे में, पैडलर के बारे में क्या डाउट्स थे। डाउट्स मतलब शक था। ठीक है, इसका आंसर क्या है। व्हेन एडला वेंट टू द आयरन मिल टू फेच द पैडलर शी नोटिस दैट he was frightened. She had doubted that the peddler had stolen something or had escaped the prison. उसके दिमाग में क्या शक था, जब उसने देखा, उसने एडला ने देखा उसको, पैडलर को, तो वो बहुत डरा हुआ लग रहा था उसे। उसने देखा कि इतना डरा हुआ कौन हो सकता है, या तो कोई चोरी करके भागा होगा या फिर कोई जेल तोड़ के भागा होगा, ऐसा ही बंदा इतना डरा हुआ लग सकता है। His appearance and behavior also left her in doubts. उसका जो अपीयरेंस थी, उसका जो देखने जो इस तरह से वो दिख रहा था, और उसका व्यवहार था जो, वो भी उसे उसके डाउट का कारण था। Whether he was actually an educated man, he claimed by her father. As claimed by her father, जैसे उसने सोचा कि क्या ये वाकई में कोई पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है, जैसे कि उसके फादर ने उसे ओल्ड एक्वेंटेंस कह के बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ कि वो ये ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। इसका आंसर है, द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे व्हेन द पेडलर टर्नड अप एट द ब्रेकफास्ट। द valet had bath the peddler, cut his hair, shaved him and given him clothes. The iron master realized that he had been deceived in recognizing the person because of the reflection of the furnace the previous night. क्या कल भट्टी की जो रिफ्लेक्शन थी, मतलब जो चमक थी, उसके बीच में से जब उस बंदे को उसने देखा था तो उसे पहचानने में गलती हो गई थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया तो उसकी शक्ल देखकर, क्योंकि उसने अभी शेव भी कर ली थी और नहा भी लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे, बाल भी कटवा लिए थे, तो वो सब कुछ देख के उसे समझ में आ गया कि ये तूने तो गलत बंदे को इनविटेशन दे दिया अपने घर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was? अपने बचाव में उसने क्या कहा जब आयरन मास्टर ने कहा कि जिसे समझ रहा था वो ये बंदा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है, टू डिफेंड हिमसेल्फ द पेडलर आर्ग्यूड दैट ही हैड नेवर सेड दैट ही वाज ए कैप्टन और द ओल्ड कॉमरेड ऑफ द आयरन मास्टर। In fact, he had repeatedly declined the invitation to spend the Christmas at the manor. क्या होता है इसमें कि उसने ये कह के अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप को बचाया कि मैंने तो एक बार भी आपको नहीं बोला कि मैं आपके साथ क्रिसमस की रात बिताऊंगा, या फिर मैंने एक बार भी ये भी नहीं बोला कि मैं आपका ओल्ड एक्वेंटेंस हूँ, या फिर मैं कोई कैप्टन हूँ आपके साथ जिसने सर्विस की होगी। ठीक है, तो इसका ये बात कह के उसने अपने आप को डिफेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडला स्टिल entertain the peddler even after she knew the truth about him? उसके बारे में सच जानने के बाद भी, पैडलर के बारे में, एडला उसको भी क्यों एंटरटेन कर रही थी, क्यों उसको मतलब उसकी सेवा कर रही थी। इसके मतलब उसका जब उसकी सच जान लिया कि ये ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है या फिर कोई कैप्टन नहीं है, तो ये सब पता करने के बाद भी एडला उसको क्यों मतलब एंटरटेन कर रही थी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एडला हैड ए काइंड एंड सिंपैथेटिक हर्ट। एडला क्या थी, एक दयालु किस्म की लड़की थी। दैट वॉज पेन बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर पेडलर, जो कि उसका दिल पिघल गया था उसकी बुरी हालत को देखकर। शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हिम टू स्पेंड वन डे विद देम इन पीस एज ए रिस्पाइट फ्रॉम द स्ट्रगल ही हैड टू एंड्योर राउंड द ईयर। उसने अपने पापा से कहा कि कम से कम एक रात तो हमें हमारे साथ ही बिताए, क्रिसमस की रात। पूरे साल भर इसने अपने एक मतलब संघर्ष करके निकाला है, तो ताकि इस स्ट्रगल से इसको थोड़ा सा शांति मिले, तो ये भी अपना हमारे साथ एक त्यौहार मना के जाए। ठीक है, हर प्रिंसिपल्स डिड नॉट अलाउ हर टू थ्रो दिस मैन आउट ऑफ हर हाउस ऑन द क्रिसमस ईव, स्पेशली व्हेन दे हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हिम ए क्रिसमस चीयर। उसका दिल नहीं मान रहा था कि अपने उसके प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं कर रहे थे उसको बाहर भगाने के लिए, क्योंकि वो एक दयालु किस्म की लड़की थी। पहले से उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस कि मतलब शाम उसके साथ बहुत खुशी से मनाएंगे। ठीक है, मोर ओवर शी हैड बीन इन हाई स्पिरिट दैट मॉर्निंग थिंकिंग ऑफ हिज वेज इन विच शी कुड हेल्प द
tramp. Therefore, even after knowing the truth, Adela wanted to entertain the peddler. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? एडला इस बात से क्यों खुश हुई कि जो गिफ्ट वो पेडलर छोड़ के गया था उसके लिए, उसको देख के वो खुश क्यों हुई? एडला शोड ग्रेट ट्रस्ट इन हिम बाय लेटिंग हिम स्टे इन देयर मैनर on the Christmas Eve, but the news about the robbery had left her dejected. So she was overjoyed when she reached home to find the package and the letter left by the peddler. This gesture of appreciation from the peddler made her happy. क्या है कि जब उसने इसके बारे में सुना था कि ये पेडलर किस तरह का बंदा है, कहाँ सुना था? चर्च में सुना था. तो उसे बड़ा धक्का लगा कि उसने इस तरह के बंदे को क्यों शरण दी. लेकिन जब उस घर आके देखा कि वो ऐसे लेटर लिख के गया है और वो चुराए हुए पैसे भी रख के गया है, तो उसे ये लगा कि हाँ, उस मेरे बिहेव के कारण, मेरी एक उसकी सेवा करने के कारण शायद उस बंदे में कुछ चेंज आया है, जिसके कारण उसका ये बिहेव रहा. उसकी इस जेस्चर को उसने अप्रिशिएट किया और उसको इस बात से खुशी हुई. ठीक है. वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सटेल? उसने कैप्टन वॉन्सटेल के नाम से क्यों साइन किए? किसने? पेडलर ने, उस लेटर पे जो छोड़ के गया था. थ्रू आउट हिज लाइफ द पेडलर हैज़ नेवर नोन रिस्पेक्ट. उसे पूरी ज़िंदगी कहीं भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली थी. ही वॉज ऑलवेज ट्रीटेड कोल्डली बाय द वर्ल्ड. कोल्ड मतलब ठंडे से, मतलब एक अच्छा व्यवहार उसे नहीं मिला था पूरे सारी ज़िंदगी किसी संसार के किसी बंदे से. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड. पहली बार उसे इतना आदर और सत्कार मिला था. एज इफ़ ही वर ए कैप्टन. ऐसा लगा था उसके वो खुद एक कैप्टन हो, कैप्टन की तरफ से तैयार किया गया था. Even after the truth was exposed, the daughter continued to treat him in a similar way. जब उसकी सच्चाई भी खुल गई उसके बाद भी जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो उसे फिर भी उसी मतलब सिमिलर वे में ट्रीट कर रही थी. द वे ही वॉज ट्रीटेड encouraged him to behave like a manner, in a like manner. He signed the letter as Captain von Stahl so as to underline the impact of Adler's goodness on him. ये बात को दिखाने के लिए कि उसके अंदर कितनी अच्छाई आ गई है और उसके व्यवहार को, मतलब कितना अच्छे से उसको मतलब वहाँ व्यवहार मिला था, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसने कैप्टन वॉन्सटेल नाम से साइन किए थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर? जो पेडलर ने जो हर जगह, एक तो क्रॉफ्टर के घर में और आयरन मास्टर की तरफ से और उसकी बेटी की तरफ से जो उसे हॉस्पिटैलिटी मिली थी, जो उसे काइंडनेस मिली थी, उसने उसे किस रूप में इंटरप्रेट किया. ठीक है. द डिफरेंट वे इन विच द पेडलर रीपेड द थ्री पीपल कोरस्पॉन्ड्स to the way he interpreted the kindness of three people. The peddler realized that for the crofter it was the craving for company that led him to offer his hospitality. उसे समझ में आ गया, जो क्रॉफ्टर ने उसे वेलकम किया था वो तो एक क्या थी, कंपनी के लिए, उसे उसका साथ चाहिए था अपनी बातें शेयर करने के लिए. ठीक है. द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी अपारेंटली इज लिमिटेड टू हिज अक्वेंटेंस. आयरन मास्टर जो था उसकी जो उसका आदर सत्कार था वो सिर्फ अपने एक जान पहचान के रूप में था. जान पहचान वाले बंदे को देख के उसे दिमाग में ये आया था उसका आदर सत्कार करने के लिए. इट वॉज ओनली द डॉटर. लेकिन सिर्फ उसकी लड़की ही ऐसी थी आयरन मास्टर की, हु जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ एंड गुडनेस टू द पेडलर. एक उसकी लड़की ही ऐसी थी जिसने जेन्युइनली, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से उसके मतलब उसके प्रति आदर और अच्छाई का भाव दिखाया था. ठीक है. ही वॉज टच्ड बाय एडलाज काइंडनेस. वो बहुत मतलब पिघल गया उसकी एडला की काइंडनेस को देख के. एंड इट मेड हिम वांट टू एक्ट डिफरेंटली. इसलिए उसने दूसरी तरह से व्यवहार किया. ही रीपेड हर गुड ट्रीटमेंट विद ए जेस्चर ऑफ ट्रू ग्रेटिट्यूड. उसने उस चीज़ को रीपेड किया, मतलब अपने आदर को क्या मतलब अच्छा उसकी तरफ से जवाब आया उस लेटर के रूप में और उन पैसों के, चुराए हुए पैसों के रूप में, जो कि उस लड़की के व्यवहार के कारण. ठीक है. क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से उसने उसकी सेवा की थी. ठीक है. यहाँ तक मेन क्वेश्चन थे बेटा. ठीक है. और यहाँ तक सब बच्चे एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे. ठीक है. आगे तो सब ग्रुप्स के, जैसे ग्रुप में डिस्कस करने के क्वेश्चंस वगैरह हैं और मेन क्वेश्चन हमने कर लिए. ठीक है. फिर भी एक मेन क्वेश्चन हम कर लेते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
What are the instances in the story show that the character of the Iron Master is different from his daughter and in many ways? आपको किन बातों से लगा कि आयरन मास्टर का जो कैरेक्टर था और उसकी बेटी का कैरेक्टर था, दोनों में डिफरेंस था? ये तुमने पीछे हमने पूरा पूरा पढ़ा है कि दोनों में कितना मतलब अंतर था, क्योंकि उसका फादर तो उसको शेरिफ को बुला के पकड़वाना चाहता था, एक पुलिस वाले को बुला के पकड़ाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने ही उसे मतलब क्रिसमस ईव मनाने के लिए बनाया था। उसे इस तरह ही मतलब इसी काइंड बिहेवियर से उसको ट्रीट कर रही थी, जैसे उसने मतलब जब तक उसको पता नहीं लगा था कि कौन है। पहले भी उसका व्यवहार वैसा था, बाद में उसका व्यवहार वैसा ही था, उसके व्यवहार में कोई भी चेंज नहीं आया। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, द स्टोरी ऑल्सो फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड ऑफ बॉन्ड विद अदर्स। इस स्टोरी में एक बात और बताई गई है कि ह्यूमन लोनलीनेस मतलब अकेलापन, और नीड ऑफ बॉन्ड विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ मिल के रहना, दूसरों के साथ बॉन्ड मतलब एक ऐसा अटैचमेंट जिसमें हम बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इस तरह की जो नीड होती है, ज़रूरत होती है, उस बात को भी इस स्टोरी में फोकस किया गया है। ठीक है, ये सब हमने पूरा स्टोरी में पढ़ भी लिया है। ठीक है बेटा, सब बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।